हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 13 फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम का मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए, जैसे कि एसएफ में हमने क्या किया था कि जो भी नंबर्स थे उनके फैक्टर्स निकाले थे और जो कॉमन फैक्टर्स होते थे उनका मल्टीप्लिकेशन करके हमें एचसीएफ मिलता था। लेकिन एलसीएम में हमें क्या करना है कि जो कॉमन फैक्टर है उनको भी लेना है और जो अनकॉमन फैक्टर होंगे उनको भी लेके हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें एलसीएम मिलेगा। तो इसके दो मेथड से कि 12 और 15 के अलग फैक्टर्स पहले हम निकालेंगे और उसके बाद साथ में निकालेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 6 12 आएगा। आगे 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 3 6 आएगा। देन नंबर यहाँ पे कौन सा है 3, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर्स कौन से आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 आए हैं। उसके बाद 15 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। 15 को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से कर सकते हैं। 3 5 15। और 5 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 1 5। तो यहाँ पे 15 के फैक्टर्स कौन से आए हैं, 3 इंटू 5। अभी हमें निकालना है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स है उनको तो लेना ही है, लेकिन जो अनकॉमन है उनको भी लेना है। तो दोनों नंबर में हमें कौन से फैक्टर कॉमन नजर आ रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मीन्स 3 क्या है, कॉमन है। तो उसे वन टाइम ही लिखना है। जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उनको वन टाइम लिखना है और बाकी के जो अनकॉमन फैक्टर बचे हुए हैं उनको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 2 लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे। तो क्या आएगा आंसर, 3 इंटू 2 6, 6 2 12, 12 5 60। तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 60 आएगा। नेक्स्ट और एक मेथड है कि दोनों नंबर को हम साथ में लेके उसके फैक्टर्स निकालेंगे। कि पहला नंबर दिया है हमें 12 और दूसरा नंबर है 15। तो 12 और 15 दोनों नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है, तो 2 से कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 2 से 12 को कर सकते हैं लेकिन 15 को कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 3 4 12 एंड 3 5 15। तो 4 एंड 5 इन दोनों को डिवाइड कर सके ऐसा कोई नंबर है क्या। तो यहाँ पे हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 4 से अगर हम करेंगे तो सिर्फ 4 को ही डिवाइड कर पाएंगे, 5 को नहीं होगा। और 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 5 ही होगा। मीन्स ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा कि दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 3 आता है ये क्या है, कॉमन फैक्टर है कि दोनों को भी डिवाइड कर सकता है 3। तो ये 3 क्या आएगा, कॉमन फैक्टर आएगा। तो उसे लिखना है 3 इंटू, यहाँ पे नंबर कौन से बचे हैं, 4 एंड 5। मीन्स ये क्या है, अनकॉमन है, इसके लिए हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर कि 4 इंटू 5। इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 4 12 एंड 12 5 क्या आएगा, 60 आएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। एक तो दोनों जो नंबर दिए हैं अलग अलग इनके फैक्टर्स निकालिए, उसमें से कॉमन फैक्टर और उसके बाद अनकॉमन फैक्टर करके क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम लिखना है। और दूसरा ये वाला मेथड है, ये काफी ईजी है कि दोनों भी नंबर साथ में लीजिए, एक ऐसा नंबर लेना है जिससे हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड कर सकते हैं तो वो कॉमन फैक्टर आएगा। और ऐसे नंबर यहाँ पे दोनों बचेंगे कि जिनको एक नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते दोनों नंबर को, तो वो नंबर क्या आएंगे, अनकॉमन। तो इनको एज इट इज यहाँ पे लिख के क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर हमारा एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 8 और 10। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं, तो एट ए टाइम 3 नंबर्स के हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। देखिए 6 8 और 10 कौन से टेबल में आता है, अगर हम 2 का टेबल देखेंगे तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10। तो यहाँ पे नंबर आता है 3 4 एंड 5। तो देखिए, अगर दो भी नंबर ऐसे होते कि जिनको हम डिवाइड कर पाते हैं तो आगे हम कर सकते हैं, लेकिन तीनों भी नंबर ऐसे हैं कि इनको हम किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा। तो 4 5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 4 को 2 से कर सकते हैं और 5 को 5 से कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आगे हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, सिर्फ 2 आता है। तो कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे यहाँ पे कि 2 आया है। उसके बाद 3 4 एंड 5 ये क्या है, अनकॉमन फैक्टर है। तो इनको एज इट इज लिखेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 3 6, 6 4 24 और 24 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 24 इंटू 5। तो आंसर क्या आएगा, 120 आएगा। 5 4 20, 0 कैरी हो जाएगा 2, 5 2 10, 10 प्लस 2 क्या होगा 12। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 120 आएगा।
नेक्स्ट नंबर है 18 एंड 32। तो 18 एंड 32 को हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है? देखिए यहाँ पे 8 और 2 है यूनिट प्लेस पे, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 9 जा 18, यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 बचेगा तो नंबर बनेगा 12, 2 6 जा 12। तो दो नंबर हमें यहाँ पे कौन से मिलते हैं? 9 एंड 16। तो देखिए 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर 16 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 2 से 16 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 9 को डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पर भी हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा एक कि जिससे हम दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से फैक्टर आएंगे? अनकॉमन फैक्टर्स आएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 क्या है? कॉमन फैक्टर है, क्योंकि दोनों को हमने इससे डिवाइड किया है। तो 2 इंटू 9 इंटू 16 करेंगे। तो 2 इंटू 9 क्या आएगा? 18, 18 इंटू 16 करेंगे। तो 18 इंटू अगर 16 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 288 आएगा। तो देखिए साइड में हम इसको करके भी देख सकते हैं कि 18 इंटू 16 करेंगे तो 16 8 अगर हम करेंगे तो 128 आएगा। तो 8 लिखेंगे, 12 कैरी हो जाएगा। 16 1 जा 16, 16 प्लस 12 अगर करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 28 आएगा। तो कौन सा आंसर मिलता है हमें यहाँ पे? 288। आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे साइड में और फिर आंसर लिख सकते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आया यहाँ पे? 18 और 32 का 288 आया है। नेक्स्ट है फोर्थ वन हम लेंगे। तो फोर्थ वन क्या है? 10, 15 और 20 दिया है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? तीनों नंबर्स को साथ में ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10, 15 एंड 20 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? तो देखिए अगर 2 से करेंगे तो फिर 15 को नहीं कर पाएंगे। अगर 3 से करेंगे तो 15 हो सकता है, लेकिन 10 और 20 को नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा नंबर आएगा? 5। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर कितने दिए हैं? हमें 3 नंबर दिए। 3 में से अगर 2 भी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा हमें नंबर मिलेगा तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 एंड 4, ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2 आएगा। ये 3 एज इट इज आएगा, क्योंकि इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और 4 को डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। तो यहाँ पे फैक्टर कौन से मिलेंगे हमें? 1 3 एंड 2। ये अनकॉमन फैक्टर्स है, क्योंकि कोई भी एक नंबर ऐसा मिलेगा अगर मिलता भी है तो वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 3 2 है अनकॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर कौन से आए हैं? 5 एंड 2। तो पहले कॉमन फैक्टर्स लेंगे। 5 इंटू 2 इंटू ये 1 इंटू 3 इंटू 2 आएगा। तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 आएगा। 10 3 जा 30 और 30 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 60 आएगा। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा यहाँ पे? 60। तो देखिए अगर आपको हर एक नंबर को सेपरेट करके उसके फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर्स लेके आप करते हो तो भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ये मेथड आप क्या कर सकते हो? इजीली कर सकते हो, शॉर्ट में हो जाएगा इसके लिए। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आता है? 60। नेक्स्ट है 45 एंड 86। तो देखिए 45 एंड 86 को हम कौन से नंबर से डिवाइड कर पाएंगे? तो अगर 45 को डिवाइड करना है तो देखिए हम 5 से कर सकते हैं, लेकिन फिर 86 को नहीं डिवाइड कर पाएंगे। 9 से भी 45 को होगा, लेकिन 86 को नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो सिर्फ कॉमन कौन सा आएगा? 1 ही नंबर ऐसा आएगा जो डिवाइड कर सकता है। कि 1 इंटू 45 करेंगे तो 45 आएगा, 1 इंटू 86 करेंगे तो 86 आएगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें कौन सा मिल रहा है? सिर्फ 1 मिल रहा है। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो कॉमन फैक्टर हमें मिला है यहाँ पे सिर्फ 1 इंटू अनकॉमन फैक्टर हमें 2 मिले हैं, 45 एंड 86। तो लिखेंगे 45 इंटू 86। तो 45 इंटू 86 यहाँ पे साइड में करके देखेंगे कि 86 इंटू 45 करेंगे तो 5 6 जा क्या आएगा? 30, 0 कैरी क्या होगा? 3। 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 43 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 43। यहाँ पे 0, 4 6 जा 6 4 जा करेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, कैरी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्या करेंगे? 4 इंटू 8 करेंगे तो 4 8 जा क्या आएगा? 32 प्लस ये 2 करेंगे तो कितना आएगा? 34। तो यहाँ पे लिखेंगे 34। इनकी एडिशन होगी 0 प्लस 0, 3 प्लस 4 आएगा 7, 4 प्लस 4 आएगा 8 और 3 एज इट इज। तो आंसर क्या मिलेगा हमें इसका? 3870। तो देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे एलसीएम हमें क्या मिलेगा? 45 एंड 86 का 3870।
नेक्स्ट नंबर है 15, 30 एंड 93 नंबर्स हमें दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे 500 है यूनिट प्लेस पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 से तो नहीं कर पाएंगे, तो 3 से करके देखेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0। तो आंसर मिलेगा हमें 5 10 एंड 30। अगेन हम क्या कर सकते हैं, 5 10 और 30 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 1 मिला है, यहाँ पे 2 है और 6 है। तो 1 को तो अगर आगे हम नहीं देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर बचते हैं हमारे 2 एंड 6। तो 2 एंड 6 को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर पाते हैं, 2 से। तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ये 1 एज इट इज यहाँ पे आएगा। तो देखिए आगे करने की जरूरत है क्या, 3 से, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे 1 1 हो चुका है। तो कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे कौन से मिले हैं, 3 5 एंड 2। तो एलसीएम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 2। और यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर में क्या है, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 30 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 90। तो 15 30 और 90 का एलसीएम क्या आया यहाँ पे, 90। सेवेंथ वन हमें दिया है 105 195। तो यहाँ पे लेंगे 105। तो दोनों भी नंबर के यूनिट प्लेस पे हमें 5 दिख रहा है, तो हम इजीली 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। नेक्स्ट क्या दिया है, 19 है, 5 3 जा 15, यहाँ पे 4 बचेंगे तो 45 नंबर हो जाएगा, 5 9 जा 45। तो नंबर कौन सा है यहाँ पे, 21 एंड 39। तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 से कर सकते हैं। 3 7 जा 21, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 7 एंड 13 को डिवाइड कर सकते हैं क्या एक ही नंबर से, तो नहीं कर सकते। तो ये आएंगे हमारे अनकॉमन फैक्टर, और 5 और 3 कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम हम निकालेंगे, 5 इंटू 3 इंटू अनकॉमन है 7 इंटू 30। तो 5 इंटू 3 करेंगे 15, 15 7 जा 105 आएगा, इंटू 13 करेंगे तो 13 5 जा 65। तो ये 5 आएगा कैरी 6, 13 0 जा 0, ये 6 लिखेंगे, और 13 1 जा 13। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 1365। नेक्स्ट है 12 15 एंड 45। तो 12 15 45 कौन से टेबल में आते हैं, कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यहाँ पे करेंगे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो 4 5 एंड 15 बचेगा। तो कौन से नंबर से आगे हम कर सकते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे 4 है, 2 से करेंगे तो फिर 5 और 15 को नहीं कर सकते हैं। अगर हम 5 से करेंगे तो 5 और 15 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 में से अगर 2 नंबर को डिवाइड कर पाते हैं तो हमें आगे डिवाइड करना है। तो 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे आएगा 5 3 जा 15। 4 को एज इट इज लेंगे क्योंकि उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आगे बचेगा यहाँ पे 4 एंड 3। तो 4 एंड 3 कौन से भी टेबल में आएगा कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा क्या, नहीं। तो इसलिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे आते हैं 3 एंड 5, अनकॉमन आएंगे 4 एंड 3। तो एलसीएम में हम लिखेंगे पहले कॉमन फैक्टर 3 इंटू 5, उसके बाद अनकॉमन 4 एंड 3। तो 4 इंटू 3 आएगा, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, 15 4 जा 60, और 60 इंटू ये 3 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 180। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा यहाँ पे, 180 आएगा। नेक्स्ट है 63 एंड 81। तो 63 और 81 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 2 जा 6 तो 2 बचेंगे, और 3 7 जा करेंगे तो 21 आएगा। तो यहाँ पे 21 एंड 27 फिर से हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 7 जा 21 एंड 3 9 जा 27। नेक्स्ट 7 और 9 होता है, तो 7 और 9 को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे मिलेंगे 3 एंड 3, और अनकॉमन मिलेंगे 7 एंड 9। तो एलसीएम निकालेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 आएगा 9, 9 इंटू 7 करेंगे तो आंसर आएगा 63 इंटू 9। तो 9 3 जा 27, 7 कैरी होगा 2, 9 6 जा 54, 54 प्लस 2 करेंगे तो 56 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा हमारे यहाँ पे, 567 आएगा। नेक्स्ट है 18 36 एंड 27। 18 36 एंड 27। तो देखिए 18 36 एंड 27 को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से कर सकते हैं।
तो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 16, यहाँ पे 3 9 जा 27। अगेन हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 2 और 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे फैक्टर कौन से आएंगे, अनकॉमन 2 एंड 3, कॉमन कौन से 3 3 एंड 2। तो एलसीएम हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा करेंगे तो 36 और 36 इंटू 3 करेंगे तो 3 6 जा 18, 8 कैरी होगा 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 108। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमें दिया है 32 एंड 37, दोनों का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 32 एंड 37। तो देखिए 32 एंड 37 के एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके कॉमन फैक्टर्स चाहिए और एलसीएम निकालने के लिए हमें कॉमन और अनकॉमन दोनों भी फैक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पे 32 एंड 37 को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई नंबर है क्या, तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं 32 एंड 37 को। तो 1 इंटू 32 करेंगे और 1 इंटू 37 करेंगे तो ही हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन सा आया, हमारा 1 आया है। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। और एलसीएम अगर हमें निकालना है तो कॉमन फैक्टर करते हैं हम इनटू अनकॉमन फैक्टर, मींस 32 इंटू 37 करेंगे तो हमें एलसीएम भी मिलेगा। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में 32 इंटू 37, तो 7 टू जा 14, 4 कैरी होगा 1, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 22, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 8 11। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 1184। तो देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो आते हैं वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा, और जो अनकॉमन फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या आता है, एलसीएम। अगर जो नंबर दिए हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, कि इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम आता है क्या, तो यहाँ पर सेम आएगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर यही आएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे सही आएगा। तो नेक्स्ट है सेकेंड वन लिखेंगे। तो सेकेंड नंबर है 46 एंड 51। तो यहाँ पे लेंगे 46 एंड 51। अगेन अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 46 एंड 41 को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आएगा, तो 1 इंटू 46, 1 इंटू 51। तो फिर से एचसीएफ यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 1, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है 1, तो एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। एलसीएम के लिए हमें कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर करने होंगे, तो 46 इंटू 51 करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 46 इंटू 51 करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, साइड में करके देखते हैं। 46 इंटू 51, 1 6 जा 6, 4 5 6 जा 30, 0 कैरी होगा 3, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 6 4 3 2, 2346 आएगा। ये क्या होगा हमारा एलसीएम। थर्ड वन क्या है, 15 एंड 60 नंबर दिया है, तो 3 से हम कर सकते हैं, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0। तो यहाँ पे नंबर हमें मिल रहा है 5 एंड 20, तो कौन से नंबर से कर सकते हैं 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो देखिए यहाँ पे हमें अनकॉमन फैक्टर कौन से मिलेंगे 1 एंड 4, और कॉमन फैक्टर है 3 एंड 5। तो एचसीएफ के लिए हमें जो कॉमन फैक्टर दिए है इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 5 15 आएगा, तो एचसीएफ क्या आएगा 15। और एलसीएम करेंगे कि जिसमें कॉमन फैक्टर भी है, मीन्स 3 इंटू 5 आएगा जो कि 15 आया है, तो 15 इंटू जो अनकॉमन फैक्टर है 1 इंटू 4 है, तो 15 1 जा 15 होगा, और 15 4 जा करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे आएगा 60 और एचसीएफ आएगा 15। नेक्स्ट है फोर्थ वन लेते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ वन कौन सा दिया है हमें 18 18 एंड 63, 18 एंड 63। तो यहाँ पे लेंगे 18 एंड 63।
तो कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम 18 और 63 को? तो 3 से कर सकते हैं। 3 6 जा 18, यहाँ पे करेंगे 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो क्या आएगा 6 एंड 21 आएगा। तो 3 से अगेन कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या मिले हैं 3 एंड 3, तो एचसीएफ हमारा आएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9 आएगा। और एलसीएम मीन्स कॉमन फैक्टर जो कि 9 है और अनकॉमन फैक्टर 2 इंटू 7 क्या आएगा 14 आएगा। और 14 इंटू 9 आंसर क्या आएगा 9 इंटू 14 करेंगे तो 126 आएगा। लास्ट है 78 एंड 104, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 18 होगा तो 2 9 जा 18, यहाँ पे 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो 39 एंड 52 आएगा। तो 2 से 3 से करेंगे तो एक ही नंबर को डिवाइड कर पाएंगे दोनों में से। तो अगर हम 13 से डायरेक्टली करेंगे तो 13 की टेबल में देखिए 39 भी आता है और 52 भी आता है कि 13 3 जा 39 होगा, 13 4 जा 52 आएगा। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर आएगा 13 इंटू 2, 2 इंटू 13 करेंगे तो क्या आएगा 26 आएगा। और एलसीएम क्या आएगा हमारा, जो कॉमन फैक्टर आया है 26 इंटू अनकॉमन फैक्टर 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या है 26 इंटू 12 करेंगे, तो साइड में करके देखते हैं 26 इंटू 12, 12 सिक्स करेंगे तो क्या आएगा 72, टू कैरी होगा 7, 12 टू 24, 24 प्लस 7 करेंगे तो आंसर आएगा 31। तो आंसर क्या आएगा हमारा 312। ये है हमारा एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ आता है 26 और एलसीएम आता है 312।